मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पूरा कर लिया था। आई होप आपने उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए और सेल्फ एनालाइज भी किया। उसके मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, आपको पता चला होगा कि क्या मुझे वो क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। चैप्टर का नाम क्या होगा? एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हमेशा एपी। याद रखना, इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? एपी। तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम एपी क्या है, आप बार बार एपी क्यों बोल रहे हो, एपी है क्या? तो समझ लो एपी क्या है। एपी इज़ द फुल एपी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इतना बड़ा नाम बोलने की बजाय आपकी बुक में भी कई जगह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जगह एपी दे रखा है। जैसे यहाँ पे एपी है, ज़्यादातर जगह आपको एपी ही देखने को मिलेगा। इतना समझ आया? तो सबसे पहला काम क्या आता है कि मैम ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हमने आज तक सुना ही नहीं, ये वर्ड ही नहीं सुना, तो ये एक्चुअली होते क्या हैं? ठीक है, इसके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल एक देती हूँ। जैसे आपके गांव में एक मंदिर बनाना है, ये किसी ठेकेदार को क्या कहा गया कि ये 100 मीटर, जो पहली सीढ़ी है वो 100 मीटर की होनी चाहिए। जी, मतलब कि पहली सीढ़ी जो आप बनाओगे मंदिर में, चढ़ते ही जो पहली सीढ़ी आनी चाहिए वो 100 मीटर लंबी होनी चाहिए। वो बोला ठीक है जी। अगली 98 की होनी चाहिए। 1 मीटर आप इस तरफ से कम कर दीजिए और 1 मीटर आप इस तरफ से कम कर दीजिए। तो अगली कितने की होगी? 99 की। 98 की। उसने बोला अगली कितनी होनी चाहिए जी? 96 की होनी चाहिए। तो जो हमारा ऐसा बताया जा रहा था कि आपको इस तरह से वो मंदिर कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ इस तरह से हमारी उस मंदिर की सीढ़ियाँ जाएंगी। इतना समझ आया? मंदिर समझ आ रहा है? और जब वो 40 मीटर पे पहुंच जाएगा, तब हम क्या बना देंगे? मंदिर बना देंगे। इतना समझा? पहली 100 मीटर, फिर 98, फिर 96, ऐसे करके हमारा डिज़ाइन होगा। तो जो ठेकेदार था, या फिर जिसे हम बोल सकते कॉन्ट्रैक्टर था, वो बोला ठीक है जी बना देंगे। तो जो हमारा जो बनवा रहा था ये मंदिर, जो इंसान, उसने कहा आपके पास 5 मिनट हैं, और इन 5 मिनट में आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि आपको जो मार्बल लगेगी मतलब सीढ़ियों पे, तो कितनी मान लो ये हमारी हर सीढ़ी मान लो कितनी चौड़ी बताऊँ? 1 फुट चौड़ी है। हर सीढ़ी 1 फुट चौड़ी है। 1 फुट चौड़ी आप समझते हो, लगभग हमारी 1 फुट चौड़ी आप समझते हो। देखो 1 फुट चौड़ी, फिर अगली भी 1 फुट ऐसे करके, तो कितनी लंबाई की सीढ़ी, मतलब आप मुझे गिन के बताओ। उसने मुझे क्या बताया, कितनी लगेगी, यानी कि आप मुझे गिन के बताओ कितनी लंबाई लगेगी। 100 प्लस 98 प्लस 96 प्लस 94, ऐसे करते जाओ और मुझे कहाँ तक करो? 40 तक। ये बताओ। दूसरी बात, आप मुझे ये बताओ कि आप इसमें कितनी सीढ़ियाँ बनाओगे। नंबर ऑफ स्टेयर्स के बारे में बताओ कि इस मंदिर में कितनी स्टेयर्स बनेंगी। ठीक है, कितना मतलब कितनी लंबाई की हमें मार्बल्स लानी पड़ेंगी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको आगे पसीने, वो बोला ऐसे मैं 5 मिनट में कैसे बता दूँ, इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हमारी लाइफ में किसका जन्म हुआ? एपी का। किसका? एपी का। एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हमारे पास बहुत सारे डाटा होते हैं ऐसे। जैसे एक और हम बात करते हैं, जैसे कोई लड़की है गीता, या फिर कोई भी लड़का है राम, आपकी मर्जी है, गीता या फिर राम। उसको कहा गया कि आपको हम
जॉब पे रखेंगे और आपको हम सैलरी देंगे 5,000 रुपये। वो बोली ना जी 5,000 पे तो मैं नहीं रुकूंगी, आप मुझे कम से कम 8,000 रुपये दो। वो बोले ऐसा नहीं होगा, हम आपको स्टार्टिंग में 5,000 नहीं दे सकते, हम ये कर सकते हैं कि अगर आपका हमें पहले महीने काम पसंद आए तो हम आपके इतने रुपए बढ़ा देंगे, दूसरे महीने हम बढ़ा देंगे, तीसरे महीने बढ़ा देंगे। तो वो बोली ठीक है। तो उन्होंने कहा हम हर महीने आपके 500 रुपये बढ़ाएंगे। तो अगले महीने गीता कितनी सैलरी, उससे अगले महीने गीता की सैलरी इतनी, उससे अगले महीने गीता की सैलरी इतनी, कुछ ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी। मान लो गीता ने कब ज्वाइन किया, गीता ने ज्वाइन किया जनवरी में गीता ने नौकरी शुरू की और लास्ट में दिसंबर तक उसने काम किया। लास्ट में कब तक काम किया उसने, दिसंबर तक। तो आपसे पूछ लेंगे कि दिसंबर में उसकी सैलरी कितनी होगी। दूसरा, पूरी साल में उसने कितनी अर्निंग की, कितने पैसे कमाए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में एक बार सोचना कि इस टाइप की जो चीज़ें जो होंगी उनको हम हैंडल करेंगे। आपका काम क्या रहेगा, आप कुछ इस तरह के डाटा सोचना कि जैसे हमें कोई कह दे कि 3 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं 10 तक उनका सम बताओ, 3 + 6 + 9, ये हम इजीली कर लेंगे क्योंकि छोटे नंबर्स हैं। हम कहते 294 की टेबल में कितने हैं, 294 की टेबल में जितने भी हमारे 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स आता है उनका सम करो, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। तो इस तरह के आपको मतलब कि जो डाटा हैं वो एक बार सोचने हैं। ठीक है, कि हम किन किन डाटा पे एपी लगाएंगे। फिर मैं कल आपको ये बताऊंगी कि क्या आपने सही सोचा या गलत सोचा।